नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी गुरु गोविंद सिंह के बारे में। क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है। सब लोग क्रिसमस को याद कर रहे हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को भूल गए, जिनका पूरा परिवार इन 7 दिनों में शहीद हो गया था, 21 से 27 दिसंबर के बीच में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अपने पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 में वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इनका जन्म पटना सिटी में 22 दिसंबर को हुआ था। मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। केवल 42 वर्ष के ये उस समय थे। बच्चों की बात करें तो इनके 4 बच्चे थे: अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करके गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक न दिया गया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया। कहते हैं कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सभा में यह देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरु जी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी नहीं डरी। मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सबने चुप्पी साध ली। वे ना डरे। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा, लेकिन झुकना नहीं। नन्हे से बालक ने धर्म के सामने अपने आप को नहीं झुका और न ही वजीर खां से डरा। वजीर खां का कहर ऐसा ढाया दोनों नन्हे से बालक पर कि दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन उस समय भी दोनों बालक जपूजी साहब का पाठ करना शुरू किया और दीवार पूरा होने के बाद भी जयकारा की आवाज़ अंदर से आती रही। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों को कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को ज़बरदस्ती मौत के घाट उतार दिए। अपने बच्चों को क्रिसमस का नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का साहिबजादों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें 21 से 27 दिसंबर के लिए उत्साहित करना चाहिए। हमारे बच्चे भी ऐसे ही वीर बहादुर बने और धर्म के नाम पर कभी न झुके। प्राइवेट स्कूल में बस क्रिसमस ट्री और सेंटा को दिखाया जाता है। स्कूल में छोटे बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के इन साहिबजादों के बारे में अगर बताया जाएगा तो बच्चे भी निडर साहसी होंगे।